नमस्कार, मैं हूं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बिहार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बड़हरा कोठी प्रखंड के अंतर्गत नाथपुर पंचायत के हनुमान नगर में एलिजा खाद बीज भंडार है। एलिजा खाद बीज भंडार के संचालक मुशर्रफ आलम ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित पर्व है और गणतंत्र दिवस के बारे में कहा कि भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। नाथपुर पंचायत के समस्त वासियों को एलिजा खाद बीज भंडार के संचालक मुशर्रफ आलम की ओर से मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी नमस्ते। सबसे पहले आपको सर नमस्ते करते हैं और हम अपने किसान भाइयों और देश के जवान दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। शिक्षा और किसान, कृषि को साथ करके जय जवान जय किसान एक देश का मेरा नारा है। और इसमें जहाँ तक रही खाद की बात, तो मेरा है कि अगर खाद बेचते हैं तो मेरा ये दावा है, अगर कोई किसान मकई लगाता है या गेहूं लगाते हैं या मिर्च लगाते हैं, जो भी लगाते हैं जो किसान, अगर वो 500 रुपये का बीज खरीद करके लगाते हैं तो वो 500 रुपये का बीज नहीं हुआ, उसका साल भर का मेहनत प्लस उस 500 रुपया से के बीज से अगर 50,000 उनको इनकम आने वाला है, अगर उसमें वो लॉस चले जाए तो उनको मुआवजा के तौर पे लोग बोलता है कि हम 500 रुपये का आपको बीज वापस कर देंगे। मेरा दावा ये है कि हम 500 रुपये का अगर बीज देते हैं उसमें नहीं होता है तो हम 50 रुपये आपको वापस करेंगे। और दूसरी बात ये रही कि खाद में आजकल बहुत अफरा तफरी होता है। जैसे सुनने को आता है, मेरे दुकान पे आता है कि आप उड़िया देते हैं 266 में, कोई उड़िया देता है 250 में, कोई देता है 240 में, आप डीएपी देते हैं फलना इतना रेट में और चीना देता है इतना रेट में। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, उतना मिक्सचर का रेट नहीं होता है, उतना डीएपी का रेट वो बता देता है। अब कहाँ से वो क्या लाते हैं इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं होता है। और किसान को भी खुद इसमें सोचना चाहिए कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में क्या है, जिसके कारण किसान थोड़ा हो जाते लाचार, उस समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। रेट में थोड़ा तालमेल नहीं होता है। और किसान को सही रास्ते पर चलने के लिए उसे स्वयं प्रयास ये करना चाहिए कि हम साल भर का खेती करते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति साल भर से किसी वृक्ष को पोसता है तो अच्छा एक फल देता है, उसी तरह किसान है, अगर वो अन्न नहीं उपजाएंगे तो फिर इस देश में देशवासियों को बहुत तकलीफ होंगे। और वो क्या अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ कोई भी रिटेलर प्रतिष्ठान, कोई भी गोदाम वाले जहाँ से खाद लेते हैं उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल आप 2 रुपया लीजिए, उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन उसको ऐसा सामान दीजिए कि वो अगर खेत में जाए आपको गाली देने के सिवाय कुछ और ना दे, तो ऐसा खाद मत बेचिए। और आपको बोले कि नहीं फला दुकान से हम खाद लाए हैं, वो बहुत अच्छा खाद दिए, जिसके चलते लगे कि आपके दुकान पे भी आए, आपका भी नाम हो। और पर्पस कमाने का पर्पस नहीं होना चाहिए। आज खाद में क्या क्या आपके दुकानों पे उपलब्ध है, कौन कौन सा खाद है? सर डीएपी मिल जाएंगे आपको, उड़िया मिल जाएंगे, पोटास मिल जाएंगे, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया आपको, अदर खाद जो भी है जहाँ तक हो सके हम प्रयास करते हैं कानूनी अधिकार के तहत, जो दुकान का नियम और प्रक्रिया है उसके तहत हम खाद रखते हैं। जेन्युइन खाद रखते हैं सर। सरकारी खाद उपलब्ध है? जी जी जी। आपका दुकान पे मक्का का बीज कौन कौन सा उपलब्ध था? इस बार कौन कौन सा बीज आपका बिका हो जो कि किसानों को आप दिए? सर मुझे तो लाइसेंस मक्का का लेट से आने के कारण हम लास्ट में लाए। जो हम सबसे ज़्यादा मक्का बेचे हैं वो पैनियर में वो है 35-32, उसके बाद 33-55, उसके बाद श्रीकर में बेचे 18-18 बेचे। और ग्रोवर का एक मक्का है जो हमको पता नहीं था, इपिक्स का होता है 44-55, ये भी बहुत बेचे हैं हम। अदर मक्का बाहुबली भी बेचे हैं, वैसे ये सब अच्छा रहा। और अभी तक शिकायत नहीं आया कि कोई मक्का में गाछ नहीं आया, ये नहीं आया, वो कोई ऐसा शिकायत नहीं रहा ना खाद में और गाछ में। और ऐसा उम्मीद तो हम आने वाले भविष्य में कैसे भी ऐसा शिकायत नहीं होने देंगे, किसानों को कोई हमें ऐसे तकलीफ़ ना होने देंगे कि दुकान। जी, आगामी आपका गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा भी है और मकर संक्रांति है। क्या ये सब त्योहारों के अवसर पे आप एक प्रोफाइटर हैं जो कि आप अपने किसान भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देना? जी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देंगे और तहे दिल से उन्हीं लोग का दुआ है और उन्हीं लोग के प्रति हम दुकान खोलें, क्योंकि
आज जैसे मेरा पीछे कोचिंग का नाम भी दिखाई देते होंगे आपको। अगर मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो फिर हम टीचर कोई काम के नहीं हैं। उसी तरह अगर मेरे पास किसान नहीं अगर हैं तो फिर दुकान किस काम का है। हम तो किसान के लिए ही हैं और किसान हम पे विश्वास करते हैं तो हम उसके विश्वास पे खरा उतरने का हमेशा प्रयास करेंगे। मैं बता दूं जो कि अलीजा ट्रेडर्स नाम से खाद बीज दुकान है, जो कि यहाँ का प्रोप्राइटर है जिसका नाम मुशर्रफ आलम है, जो कि कोचिंग सेंटर भी चलाता है। किस नाम से आप कोचिंग सेंटर सर चलाते टारगेट क्लासेस से चलाते हैं और 0 to 12 ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और स्पोकन और साइंस, उसके बाद हो गया आर्ट्स 12th में ये पढ़ाते हैं। इससे पहले भी मेरे पास 3 स्टूडेंट था, उसे हम पे ये विश्वास नहीं होता था कि इतना कम उम्र में ये क्या पढ़ाएंगे, ये खुद अभी नया नया पढ़ के आए हैं। ओनली हम 3rd डिवीज़न बच्चे पास थे, आप उसका देख भी सकते हैं। वो उस बच्चे को हम 6 मंथ पढ़ाए हैं। उस 3 बच्चे में 2 बच्चे 1st डिवीज़न पास किए और 1 सेकेंड। अभी शायद उसे 25-25 हज़ार करके आए।